हरि ओम। हरि मेरे नाथ के 1000 नाम से विष्णु भगवान ने पूजा करने में बहुत अच्छे बने और बकरी कुमारानी पुण्य जो भागव वो विष्णु भगवान को सब कुछ रहते हैं भोलेनाथ में दर्शन गए। ये तो अब भी ठंडे से सीजन है ना तो अच्छा श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतप्रासुरकपितमुपचारब्रह्मासुरगोनाथनामपात्मजम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदामस्तूलं गुरुवाक्यं गुरु कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तद्पदं दर्शमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुपूजामूलं गुरुपदामस्तूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा गणपतये नमः। मंगलम ओम नारायण नमः। ओम मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरद्वलोकैकनाथं। भूकम्परोद्वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजभवं मात्सल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताय नमः। सर्वमङ्गले शिवे शिवासाधिके शरणत्वके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्रेय नमः। आद्यां पुष्करणे कृष्णा सूर्यां हिरण्यकटी जातवेदं महावासरे नमः। ओम सरस्वती नमः प्रदान करनाय सत्यविद्यादान करोतु मे श्रेय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्पन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव मे विद्याद्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओंकार भिंसैकं ध्यायतं नित्यं योगिना कामदमुदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। समझो एक सवा घंटा के नाम ये तो सांस बिल्कुल एक सांस मारने की सांस। कल की कंथांतर्गत शिवरात्रि व्रत का व्रत विधि उद्यापन आदि के आपने सुना। आज उसी प्रकार शिव रात्रि व्रत
शास्त्रानुसार करने पर या अनजान में करने पर क्या फल होता है। शास्त्रानुसार कल आपने सुना, आज अनजान में यदि व्यर्थ हो जाए हमसे तो उसका क्या फल होता है वह आप आज सुनेंगे। इसमें एक भील की कथा आती है। ऋषियों ने पूछा, सूजी पूर्व काल में किसने उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन किसने किया और उसे कौन सा फल प्राप्त हुआ, ये भी बताइए। सूजी कहते हैं, ऋषियों इस विषय में तुम सभी ध्यानपूर्वक सुनो कि एक निषाद का प्राचीन इतिहास होता है। निषाद कहते हैं भील को लिए, तो उनकी पहले की कथा है, किसी पूर्व की काल की रही होगी। तो ये जो कथा है शिवरात्रि के सभी पापों को नष्ट करने वाली है, अतः ध्यान से सुने। किसी पूर्व काल के समय की है बात है। किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुदोह था। उसका परिवार अत्यंत बड़ा था और वह भील जो स्वभाव से क्रूर स्वभाव का था। वन में इधर उधर घूम फिर के अपने शिकार करता, उनके मार मूर के जो भी वन्य जीव मिलते उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करता और इस प्रकार अगर किसी बात की अभाव हुआ तो चोरियाँ आदमी करता था। इस तरह का उसका कार्य था, ये उसका निरंतर कार्य था दैनिक। एक समय की बात है, वह उसको वन में ही रहते हुए काफ़ी समय बीता, बचपन से ही कोई भी उसने धार्मिक कृत्य किया नहीं था, ना वो जानता था। एक समय साल में शिवरात्रि का जो पावन शिवरात्रि है वो समय आया और उसी समय वो भील जो जंगल में निवास करता था अपने परिवार के साथ, तो एक दिन उसके माता पिता ने संयुक्त से उसी दिन कहा कि हे पंचर, हमें अत्यंत भूख लग रही है, तुम हमें खाने को दो, खाने को भोजन दो। तो भील जो था उनके जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो अपना धनुष बाण उठाया और वन में शिकार करने की चल दिया। पूरा दिन उसको इधर उधर घूमते निकल गया, परंतु उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। उस दिन दैव युग से शिवरात्रि थी, तो क्योंकि वो वैसे व्रत पूजा आदि कुछ जानता नहीं था, अब देव युग से शिवरात्रि थी तो अनजाने में ही वो तो शिकार को घूम रहा था, पर शिकार उसको मिला नहीं, तो उसका पूरे दिन उसका वैसे ही निकल गया, मतलब भूखे ही रह गया वो। इस प्रकार सूर्यास्त भी हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी नहीं मिला है, घर में बच्चे हैं वो भी भूखे होंगे, माता पिता वो भी भूखे होंगे, उनकी क्या दिशा होगी, यह विचार करके वो सोचने लगा, चिंतित होने लगा। उसने सोचा रात्रि तो होएगी, मैं करूं क्या। तो वो एक वृक्ष पर कि रात को यहीं पर मतलब व्यतीत करूं और हो सकता है रात में कोई ना कोई तो आएगा ही, तो उनको लेके मार के जाऊंगा तो मेरा फिर कल्याण होगा, मतलब उनको भोजन कराऊंगा। ये सोचकर व्याधिक जहाँ तालाब आदि था उसके निकट पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था, रास्ता जो होते हैं बने हुए घाट बना होता है पानी में जाने को उतरने के लिए, वहाँ जाकर खड़ा हो गया और मन ही विचार कर रहा था कि यहाँ कोई ना कोई तो जब जैसे पानी पीने को आएगा तो गहराई होती है, तो घाट से नीचे उतर के जाएगा, तो जो भी आएगा यहाँ से उतर के जाएगा पानी पिए और मैं उसको फिर मार दूँगा। ऐसा सोचकर वह ब्याज वहीं पर एक बेल का पेड़ था पास में ही, उसके ऊपर चढ़ गया। स्वयं से उसी बेल के नीचे भोलेनाथ का छोटा मंदिर था, शिवलिंग का बना हुआ खुला हुआ।
तो वो तो अचानक उसका तो ध्यान से शिकार आएगा मारूंगा, तो बेल पे चढ़ के बैठ गया। और यही चिंता थी कब कोई जीव आए, मैं मारूं और मार के उसको घर ले जाऊं। भूख उसको भी लग रही थी, लेकिन वो अपने परिवार के प्रति अपनी भूख भूला हुआ था। इस प्रकार वो प्रतीक्षा में मतलब इंतजार करता था, पेड़ पर बैठा रहा। रात का पहला पहर जब व्यतीत होने हुआ तो एक हिरणी वहाँ पर आई प्यास के पानी पीने के लिए। और तो हिरण की चाल तो चौकड़ी मार के आते ही हैं, चौकड़ी मारते बता दे। तो हिरणी वहाँ पर आई, उस मृगी को देखकर ब्याज को वह प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि अब ठीक है, अब मैं इसको मार के और अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा जान उसने धनुष पर बाण का संधान किया, और जैसे ही वो धनुष बाण खींचने लगा तो उसके हाथ में जो लोटा जल था, कुछ या पत्ते थे, वो बाण खींचे तो पत्ते गिर गए और जल गिर गया। वो जल उसे भोलेनाथ पे गिर गया था नीचे मंदिर जैसे वाले। जब नीचे गिर पड़े, उस पर भी शिवलिंग विराजित थे, उस जल से और शिव बिल्व पर थे शिव की प्रथम की पहर की पूजा, पूरी 4 पहर की पूजा बताई गई है। तो ये एक प्रकार से उसने पूजा नहीं की, पर अनजान में ही वे दोनों चीज़, बेल के पत्र भी चढ़ गए और जल भी चढ़ गया। श्री राम सीताराम और भोलेनाथ ने एक प्रकार से उसकी पहली पूजा, प्रथम पहली पूजा स्वीकार कर ली। मतलब उनके हिसाब से तो हो गई। फिर आशुतोष हैं भी, चाहे जाने करो अनजाने करो, चढ़ जाए तो बस। उस पूजा के माध्यम से उस व्याध का बहुत सा पातक था, मतलब उसका जो कम से कम जो भी उसने पाप कर्म किए होंगे तो बहुत ज़्यादा कम से कम उसके नष्ट हो गए। और वहाँ होने वाले जब नष्ट हुए तो उधर जो उन्होंने तीर खींचा था, खड़खड़ा की आवाज़ आई ना वहाँ पर, तो आवाज़ को सुनकर हिरणी ने इधर झाँका, जब देखा अरे ये तो तीर मारने वाला है। व्याध को देखते ही मैं बोली और सब बोल के बोली, हे व्याध तुम ये क्या करना चाहते हो, मुझे सच बताओ। तो हिरणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, मुझे कोई शिकार नहीं मिला है और तुम्हें मार करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करूँगा। तो हिरणी बोली, सोचती मैं क्या करूँ, भाई उसके ही बच्चे थे। तो उसने सोचा, धीर मेरे मांस से तुमको सुख होगा, इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक और वाहन पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। मेरा मरना तो एक दिन है ही, लेकिन जो शरीर में मेरे जो मांसल है तुम मार कर ले जाओगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इससे बड़ा और मुझे सुख क्या होगा कि तुम इससे अपने परिवार का पूर्ण करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन और जो मुझे उसका पुण्य मिलेगा उसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया सकता, इसलिए ऐसा करने दो। तो इसमें मुझे दुख नहीं है कि तुम मुझे मारो, पर एक बात है, इस समय मेरे बच्चे मेरे आश्रम में हैं, मेरे बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौटाऊंगी, मतलब उनके हवाले कराऊंगी, जिससे कि तुम्हें उनको मैं मम्मी से जो कह दियो फिर दूध धरो लोटा में ना बार सुख वाला सही है, समय लगती थी या फिर कल लगवा देंगे कि ये भाई घर में अचानक आए थे, तो मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंपाऊँ, मतलब नहीं वो बेचारे भटकेंगे, या अपने पति को सौंपाऊँ और फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊँ। इसमें तुम्हें कोई संशय नहीं करना चाहिए, ये मैं सत्य कहती हूँ और सत्य के आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। उसने जब इस तरह से कहा तो सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्याध ने उसकी बात नहीं मानी और अत्यंत विस्मित भयभीत हो पुनः इस बात कहना हो गया। व्याध जब नहीं मानी तो उसने फिर बात कहा, हे व्याध मैं तुम्हारे सामने एक शब्द खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पर लौटाऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे
और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार गाली करने वाले इसमें को जिस पाप की प्राप्ति होती है, उपकार को न मानने वाला, भगवान से विमुख रहने वाले, दूसरे द्रोह करने वाले, धर्म आदि को लांघने वाले, विश्वासघात करने वाले, आज जितने पाप जैसे लोग करते हैं वो सारे पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास लौट के ना आऊँ। ये उसने मेघी ने कहा। इस प्रकार जब उसने कहा तो व्यास को कुछ विश्वास हुआ, चलो ठीक है। तो उसने उसको, ठीक है तुम जाओ परंतु शीघ्र आ जाना। मेघी ने पानी पिया और लौट के अपने घर को वापस आई। और इतने में ही रात का पहला पहर जो था उसने समझ लो बेलपत हो गई थी और व्यास जो वो तो रात्रि जागरण कर रहा था और शिकार के उसने तो उसका पहला पहर जागते जागते बीता और वो बेलपत भी चढ़ गए। इस प्रकार तब वो तो अनजाने हुआ है, जब कोई खाने को है ही नहीं तो व्रत तो है ही। एक तो आपके सामने फल आ रखा हुआ है, एक तो ये है कि आप हम शाम को करेंगे, चलो व्रत है आपके पास है तो खाने को, व्रत का उपयोग शाम को करेंगे। और जब खाने को ही नहीं है प्रयत्न कर रहे हैं तो भैया जहाँ से कैसे कोई लाएगा दे दो, मंदिर में आके चढ़ा दे तो प्रसाद मिल जाएगा तो खा लेंगे, तो भैया मजबूरी है। तो वो तो इसमें बैठता कि कब कोई आए, वो तो आई कोई ना मिर्गी आई तो ऐसा करके चली गई हिरणी। तो उसने कहा ठीक है जाओ, उसने विश्वास करके उसको जान दिया। तो इस तरह उसका एक पहर बीत गया। तब उस हिरणी की अब तक देखिए दूसरा पहर चालू हो चुका है। हिरणी की तब तक दूसरी जो बहनी वो भी आ गई वहाँ पर, लेकिन आई अकेली। जिसका पहली ने स्मरण किया था उसकी राह देखते हुए जब उसको देर हो गई तो उस इतनी देर कहाँ रही, तो देखते हुए उसको भी देखते हुए वहीं पर आई, शायद पानी पीने गई हो सकता है पहले। अब वो तो पानी पी के लौट गई और वो वहाँ पर आई। उसे देखते भील ने सोम को फिर बाण मारने के लिए निकाला और ऐसा करके जब आवाज़ हुई पुनः एक दो पत्ते गिर गए नीचे और हर जल भी उसका गिर गया। और आवाज़ के साथ उसने ऊपर देखा तो जो पहली भेड़नी ने कहा था वही उसने भी कहा। उसने सोचा कि ये भेड़नी लौट आएंगे, उसने ये सोचा, परंतु वो दूसरी थी। इधर दूसरे पहर की पूजा वो भी उसकी पूरी हो गई क्योंकि वो जल चढ़ गया, पहले पहर में चढ़ गया और जागरण भी हो गया, दूसरे पहर में चढ़ गया और जाग तो रहा ही है वो। तो इस तरह से उसकी पूजा हो गई। अब जब उसने देखते हुए उसने भी देखा तो उसने कहा बने साहब तुम ये क्या कर रहे हो। रात ने पहले ही कर दिया, मैं अपने भूख को कुटुंब को भूखा है मेरा परिवार, उसको तुझे मार के उनकी भूख प्यास बुझाऊँगा। तो उसने भी वही कहा सुनो मैं धन हूँ। जो उसने कहा था उसी तरह से उसने भी कहा कि मैं एक बार जाकर, पर मेरे छोटे बच्चे हैं घर में हैं, अतः एक बार जाकर उन्हें पहले भी मैंने एक को छोड़ दिया था, मुझे तुम्हारी बात पर क्या बार बार के विश्वास करूँ। हाँ मैं तुम्हारे बच्चे हैं फिर तुम्हें सौंप के आ जाऊँगी, इसे उसने भी कहा। व्यास बोला तुम मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, तुम्हें तो मारूंगा इसमें संशय नहीं। इस पर भिन्नी विष्णु नारायण की शपथ खाती हुई बोली हे व्यास जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, मतलब जो मैंने अब तक कोई भी कार्य किया अच्छा काम किया है वो सारा मेरा नष्ट हो जाए, हार जाऊँ मैं। और जो पुण्य को हार जाता है, विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है। जो पुण्य हार जाता है, विवाहिता स्त्री को त्याग दे, छोड़ दे, हार दे तो कहीं चला जाए, वैदिक धर्म आदि का उल्लंघन करे और नारायण का भक्त होकर भी शिव की निंदा करे, श्री हरि का भक्त होकर के शिव की निंदा करे, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करे, आदि आदि जो इस तरह के पातक उस पर लगे हैं वो सब मुझे अगर मैं लौट के ना हो। सूजी कैसे हैं ऐसा कहने पर व्यास ने उसमें कहा जाओ अच्छा जल पीकर
आश्रम जाओ और लौट के आ जाना। अब देखिए, वैसे तो मान कुछ को पहले पैर के पाप से उसके पाप धुले, फिर दूसरे पैर के उससे कुछ और पाप धुले, तो उसकी बुद्धि कुछ और चेतना जागी उसकी। तो उसने ठीक है जाओ जाओ, अच्छा जो होगा देखा जाओ, तुम जाओ और अपने पास फिर लौट के आ जाओ। जाग तो आई था, तो दोनों पैर की पूजा हो गई इंसान में और दोनों पैर का जागरण हो गया। तो इस प्रकार से वो पहर भी बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ होता है 12 बजे से 3 बजे तक का रात्रि का। अब मैं जो मृगी आई दोनों कह के चली गई सफर रहे, लेकिन विलम्ब हुआ जान चके तो ब्याज उनकी खोज करने लगा, मतलब इधर उधर देखने लगा कि क्या करें। इतने में ही देखा, जब दृष्टि घुमाई कोई नहीं आ रहा, तो उसने एक हिरण को देखा। वो हिरणी थी, ये हिरण था। हिरण और हिरणी की पहचान कैसे की जाती, मालूम है क्या पहचान? अब रात्रि में वो देख थोड़ी रहा, तो उसने देखा पहले 2 हिरणियाँ आई थी, अब की हिरण आया है। उसने हिरण को देखा, वह भी उनकी तरह ही मोटा ताजी हृष्ट था। पहचान ये है कि हिरण के सींग होंगे, हिरणी के सींग नहीं। हिरणी के सींग नहीं होते हैं, हिरण के सींग होते हैं। जैसे तोता होता है, तोते के गले में कट्टी होती है, धारी होती है लाल रंग की, और तोती होती है उसके गले में धारी नहीं होती। मतलब देख कर पता चल जाता है, वैसे तो पक्षी सब एक रहती है। तो इसी तरह से उसने पहचान किया कि उनकी हिरण आया और उनसे मोटा ताजी है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलता इस बार तो खैर मेरा काम हो ही जाए, इसको मार के ले जाऊँ। तो वही हुआ, धनुष बाण फिर उसने चढ़ाने को दे दूँगा, तो फिर वही पत्ते गिरे और जल गिरा कुछ बूंदा। भाई जब रखा तो वही, अब हाथ पर चलाएंगे ऐसे तो कुछ जल भी गिरा पत्ते में, तो गिरा। इस प्रकार उसका सौभाग्य से नीचे से उठाई, वहीं पर गिर रहे हैं 3 बार। भोलेनाथ के तीसरे पैर की पूजा भी अर्चन उसका हो गया। बिल्लभ पर चढ़ गए, जल चढ़ गया। और जब पत्तों के गिरने उधर आवाज़ आई, तो भील ने उसने भी देखा, उठा गर्दन घुमा के कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो उसने देखा अरे ये सब पेड़ पर ब्याज बैठा हुआ है, मारने को तैयार है। तो उसने कहा अरे भैया ये क्या करते हो? ब्याज ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को कहा वही, मैं अपने कुटुंब, मेरा परिवार भूखा, उसको पालने के लिए तुम्हें मार के उनकी भूख मिटाऊंगा। ये बात सुन के हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ, तुरंत ही ब्याज से इस प्रकार बोला। उसी तरह से उसने भी कहा, जैसे दोनों हिरणियों ने कहा, मैं धनु, मेरा हृष्टपुष्ट से तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारी कुटुंब की और तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। परंतु इस समय मुझे अपने घर जाने दो, एक बार मुझे अपने परिवार से मिल के आएगा, परिवार से मिल के आ जाने दो और फिर तुम मुझे मार दो। इस पर उसने कहा कि ये जो परोपकार में काम नहीं आता, उसका शरीर सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। यदि किसी की सामर्थ्यहीन है तो अलग बात है, और सामर्थ्यवान है तो उसको परोपकार करना चाहिए। उसकी सामर्थ्य व्यर्थ हो जाती है और वह नरकगामी होता है। एक बार मुझे जान दो, अपने परिवार को देख के, उनकी बच्चों को, माता आदि को सौंप करके और धीरे बना के लौटाऊँगा। अब जब वो कह रहा था तो ब्याज ने इस बार कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन सोचने लगा। अब तक मन से नहीं सोच रहा था, अब तक तो कह रहा था मुझे तुम्हारी कोई ऐसा नहीं है, मुझे क्या पता तुम आए ना आए। अब मन में सोच रहा है, क्योंकि उसके अब धीरे धीरे मान लो उसके तीसरे पैर के तो आधे पाप तो 2 पैर में धुल गए, तीसरे पैर में और पाप धुले, तो कुछ उसका बोध अंदर से जागृत हो रहा है। तो वो सोचने लगा, जो जो यहाँ पर आए वे सब तुम्हारी तरह ही बातें बना के चले गए। इससे पहले तुम्हारे और भी आए, सब जैसा तुम कह रहे वैसे ही आए, लौट के कोई नहीं आया, लौट के कोई नहीं आया, सब आए वो बात, अभी तक तो यहाँ लौटे नहीं है। ठीक है, मृग तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोल कर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा?
चलो तुम चले भी जाओ तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इंद्र बोला व्याध, मैं जो कहता हूँ सुनो, मुझ में असत्य नहीं, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है, जो झूठ बोले उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। तथा तुम भी मेरी प्रतिज्ञा सुन लो कि सांध्य काल में या शिवरात्रि के दिन भोजन करने से सांध्य काल में संगम मिलन या शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप आदि लगते हैं, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने, किसी की चीज़ है उसको हड़प लेना, धन आदि को, संध्या आदि न करने से ब्राह्मण को जो पाप आदि रहते हैं वो सब मुझे लगे, यदि मैं लौट के तुम्हारे पास ना आऊँ। हाँ, तो सूजी कहते हैं ये सब जानकर व्याध ने कहा अच्छा जाओ, तुम भी जाओ, आ जाना लौट के, जो होगा अब देखा जाएगा, लौट के शीघ्र लौट आना। ऐसा कहकर मृग ने भी पानी पिया और फिर वो भी चला गया। अब सब जाके अपने आश्रम पे घर पे इकट्ठे हुए, एक एक करके अपने बच्चों को छोड़ के तीनों वहाँ पहुँच गए और लौट के आए पहुँच गए। अब जब आश्रम पे मिले तीनों, अब तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हुआ, प्रतिज्ञा करके आए तो, और आपस में विचार किया, हमने तुम कहाँ गए थे, हम ऐसे गए, अब तुम कहाँ गए, हम तुम्हें देखने गए, ऐसे गए, फिर ऐसे, मतलब आपस में फिर विचार में किया और सबने कहा पर ठीक है, तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके, आपस में एक दूसरे को भली बात, सब ने एक दूसरे की बात सुनी जानी और सत्य पास से बंधे हुए सब ने यही निश्चय किया कि अब हमको सबको वहीं चलना चाहिए, हम सभी को वहीं चलना। भाई तुम भी, अगर मैं जा रहा हूँ तो बंधे तो पास में तुम भी हो, उन्हें अगर जाना तो हम सबको ही चलना चाहिए। इस निश्चय के साथ वहाँ बालकों को आश्वासन के लिए सबके सब जाने के उत्सव हो गए। तो जो उनकी जेठी मृगी अपने स्वामी से स्वामी, उन्होंने कहा कि हमारे बालक हम सब चले, उनके बाद कैसे रहेंगे। पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं जाऊँगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो दूसरी बोली कि फिर मैंने की है तो मेरे जाते तुम्हारी क्यों जाओगे। फिर मृग ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की, बोले मेरा काम है कि भाई पति का काम है बच्चों बाल बच्चों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, तो मेरे रहते तुम क्यों जाओगे। माता कहती है मेरे हमारे रहते पत्नी का कर्तव्य है कि पिता अपने जान दे दे पर पति की रक्षा करे। मतलब एक दूसरे को इस तरह से धीरे शांत में गए और बात भी सही अपने स्थान में। तो अंत में उन्होंने कहा कि उसने समझाया कि शिशुओं की रक्षा तो माता कर सकती है, इसलिए तुम यहाँ पर रहो। इस प्रकार दोनों सभी अपने बच्चों को शांत में उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया। उन सब ने मिलकर जो बच्चे थे समझाया और जो अन्य मृग थे उनको सौंप दिया, भैया हम जा रहे हैं, ऐसी बात है और तुम मिलकर हमारी देखभाल करना। और शीघ्र ही उस स्थान को चले गए जहाँ की वो प्यार कर रहा बैठा। उन्हें जाते देख उनके भी बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए, उनको सौंपते था लेकिन बच्चे भी उनके पीछे, भी माता पिता जा रहे हैं तो भी उनके पीछे लग गए पहुँच गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो माता पिता की गति होगी वही हमारी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। संतान का भी कर्तव्य होता है कि अपनी माता पिता की रक्षा करे या उनके कारण करे, तो जो उनकी गति वो हमारी गति होगी। इस तरह से तात्पर्य ये है कि सभी के सब मई परिवार के पूरा परिवार वहाँ पे आ गया। जब व्याध ने उनको देखा एक साथ आया हुआ, उसने धनुष पर बाण चढ़ा रखा था। उस समय पुनः जल और बिलो और फिर जल के पत्ते आदि सब उस पर पूरा बार बार गिर रहा है। भाई बार बार खींचता है, बार बार गिरता है, जब हटाएंगे तो गिरेंगे तो ही करते। तो इस तरह से उसको चौथे पैर की पूजा उसकी हुई। उस समय जब चौथे पैर की पूजा हुई, बिलप चढ़ गए, तो उसके जो सारे जो कुछ पाप रह गए हर पहर कम हो गए। चौथे पहर के होते होते उसके सारे पाप धुल गए, तुरंत भस्म हो गए, कुछ पाप उसका रहा ही नहीं। और जब पाप ही नहीं रहा तो व्याध तो बैठा देख ही जाता उसका मान, तो इतना वो धनुष्मान चला था। इससे पहले ही सारी मृगियाँ आगे सब बोले पड़े, हे व्यास शिरोमणि, अब शीघ्र कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। हम प्रतिज्ञा करके आ गए, अब तुम देरी मत करो, अब तुम हमें मानो।
हम तुम्हें आपने अपने आप से कह रहे हैं कि अब हमारे लिए मार लो और अपने कुटुंब की भूख प्यास मिटाओ। हम यहाँ पर आ गए। ये बात सुनकर व्याध को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब देखिए पाप तो भाई धुल, उसका बोध हो गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि शिव, हाँ, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया शिव पूजा से। मंत्र आदि को जानता नहीं, वो तो अचानक चल रही पूजा। उसको बोध हुआ कि ये अज्ञानी जीव, निरीह जीव, पशु होने पर भी धन्य है जो अपनी बात पर अटल थे और यहाँ पर आए अपने प्रतिज्ञा को मैं झूठा। और सम्मानीय है ये, क्योंकि अपने शरीर से परोपकार में लगी हो। वैसा काम मतलब भले ही वो मनुष्य कितना ही बड़ा इतना जानता है ये गलत काम है सही काम है, अब उसको जिस रात में लग जाए तो ये कि सही और तो कुछ नहीं, पर अपने शरीर को परोपकार में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, कहा तो एक शिकार नहीं, वहाँ सारे आ गए। वो तो चलो मारो, हमारे कुटुंब को मार के खा लो। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीरों को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा, अनेक प्रतिदिन जनक कितने कितने जीवों को मारा और अपने कुटुंब का पालन किया। ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, मेरी क्या गति होगी ये कौन जाने। मैंने तो जन्म से लेकर अब तक पाप ही किए हैं, सब मारा पीटा चोरी आदि की हैं, कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं। अब मुझे वो सब चीज़ याद आ रही है, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। जब उसको व्याध हुआ तो उसने जो बाण चढ़ा हुआ था तुरंत रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो, हे श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, लौट जाओ, अब तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम लौट जाओ। तो उसको बोध हो गया। अब तक तो वो वैसे शब्द तो उन्होंने कहा तुम। ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और वहीं प्रकट हो गए, मतलब उनको जीवन दान दे दिया। उसने उनको जीवन दे दिया। सत्य के कारण वो भी अपने स्थान पे आए चारों मृग, और वो भी सत्य के अनुसार चाहता मार दिया, लेकिन बोध हो गया। अब तो बोध ही नहीं था, तो वो अबोध में तो कुछ भी करो। और जब वो ज्ञान हो गया तो फिर भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए। अब तुम जाओ अपने परिवार के पास जाओ। ऐसा जब सुन करके व्याध को अपने सम्मानित एवं पूज्य स्वरूप का दर्शन कराया और शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम बोले, उसको हाथ फिराया, शरीर का स्पर्श किया, जब स्पर्श कर दिया तो शरीर पवित्र हो गया। और फिर बोले, भील, मैं तुम्हारी वृत्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहूँ वर मांग लो। और व्याध भी भगवान शिव को स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित प्रसन्न हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया, मतलब उसको एहसास हो गया। और उसने कहा, मैंने सब कुछ तो पा लिया। ऐसा कहता हुआ भी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देख भगवान शिव मन ही बड़े ही प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए देव वर दिए। गुह नाम, गुरुद्रोह तो नाम तो था ही था, तो उसको गुह नाम दिया और वरदान दिए। जो बोले, व्यास सुनो, आज से तुम श्रृंगवीरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों को उपभोग करो। श्रृंगवीरपुर में और तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होते ही तुम्हारा वंश चलता रहेगा। निर्विघ्न, कोई भूख प्यास से मरेगा नहीं। जो तुम जिस कार्य के लिए करते थे चिंता में कि हमारा प्यार बढ़ेगा, निर्विघ्न तुम्हारे वंश बढ़ता रहेगा, भला फलता फूलता रहेगा। और देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्यास, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले, एक दिन भगवान श्री राम निश्चय ही तुम्हारे घर पर आएंगे। तो वही राजा निषाद श्रृंगवीरपुर में। हाँ, और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे और तुम मेरी सेवा में मन लगाकर मोक्ष हो जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो भोलेनाथ और श्री राम हैं तो एक ही सब, एक ही चीज़ है सब। इसी समय वे सब मृग
भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मेरे अभी मेरे को आप ये सब वहीं खड़े हुए थे सब लोग, तब तक पीरियड हुआ। जब उन्होंने उनको देखा तो उनका भी कल्याण हो गया, उन्होंने की देह छूट गई, वो मृग की प्रणाम करके दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठ गए। शिव के दर्शन मात्र से ही साफ मुक्त हो शिव धाम को चले गए। उनका भजन ये हो गया था कि सत्य पर रहकर उन्होंने एक मतलब भूखे उसको अपने सत्य पर रहे और आकर के अपने सत्य को नहीं छोड़ा, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो उनका इसलिए और घोड़े इसलिए उनको दर्शन हो गए। तो इस विश्वास में छोड़ते गए, तो वो धीरे धीरे उनका चेतना जागृत हुई ना उसके। इस प्रकार सामुक्त वह देहधारी हो विमान बैठ गए और तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान से व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन के करने पर तत्काल होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिवका सायुज्य प्राप्त किया। अनजान में ही इस व्रत का अनुसरण करने से उस भेद की मुक्ति हो गई और जो इस व्रत को करते हैं उनका तो कल्याण होना ही निश्चित है, शास्त्र के अनुसार अथवा अनजाने। जो इसको करेगा उसको शिव लोक प्राप्त करता है। भांत में इस लोक में नाना प्रकार के व्रत, तीर्थ, विविध भांत के दान आदि कहे गए हैं, यज्ञ कहे हैं। वे जितने भी हैं सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं पाते, इसलिए अपना हिस्सा चाहने वाले मनुष्यों को ये शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। और ये शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है, व्रत राज के वो फागुन मासी इसके विषय में सारी बात तुम्हें बता दी। शिवरात्रि की व्रत के नाम से विख्यात है और इसके विषय में सारी बात तुम्हें बता दी। इसकी महिमा क्या है, जाने में करने से और अनजाने में करने से तो उसकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार वो बता रहे हैं। अब शिव बोले कि आपने बारंबार व्रत करने से मुक्ति होती है ये करना है। ये बताइए मुक्ति मिलने पर होता क्या है और मुक्ति में जीव की अवस्था कैसी होती है। यानी मुक्ति में होता क्या, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति में होता क्या और जीव की क्या होता है। सूर्य जी कहते हैं महर्षि सुनो, संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप क्या है। ये मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या और सायुजा। सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या और सायुज्या। शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति शुरू हो जा रही है। शिवरात्रि की वजह से चारों मुक्ति मिल जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ के कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म तथा काम रूप के तीव्र वर्ग के दाता है। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वो साक्षात शिव में मुक्ति है, शिव में सानिध्य। उसका लक्षण बताता हूँ, जिनसे ये समझ जगत उत्पन्न होता है, जो पालन करते हैं और अंत में अपने में लीन भी करते हैं, वे ही शिव हैं। और शिव का नाम ही कल्याणकारक है। शिव का नाम कल्याण, अर्थात जो कल्याण करे हर प्रकार से, अपनी चाहना ना कर करके तुम्हारा कल्याण देखे, वो शिव। अपनी हम पूजा जो भी करते हैं तो अपना भला पहले देखते हैं कि हमारी पूजा से हमें मिलेगा। हे भोलेनाथ, हे प्रभु राम, हमारा ये कार्य संपन्न हो जाए, हम 100 ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे, हमारा मकान बन जाए, आपकी कथा कराएंगे, हमारे बच्चों की शादी आदि हो जाए, हम कथा कराएंगे। मतलब अपने अपने तौर पे हम यही कहते हैं, तब पूजा करते हैं। अरे जो कुछ मांगते हैं वो तो है ही है, लेकिन यदि मकान ना बने, शादी ना करवा पाएँ, बच्चे ना हों, हमें मनचाही वस्तु ना, तो क्या पूजा करने में मना नहीं? या उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय कथा नहीं करना चाहिए? अरे
तो जो ऐसे भाव लेकर चलता है और इन भावों के अंतर समझ गुण रखता है, सकाम तो सभी करते हैं, निष्काम जो पूजा करे तो भोलेनाथ कहते हैं वही शिव। अरे भोलेनाथ रात दिन तप में रहते हैं, काम किया फिर अपने समाधि सो गए। समाधि में जो उनको चेतना मिलती है, शक्ति मिलती है, कल्याणी तो करते हैं विश्व का, इसलिए कल्याणकारी हैं, शिव हैं। और शिव की शक्ति हट जाए, शिव की शक्ति हमारे पास निरंतर है, हमारे से अंदर से शक्ति निकल जाए तो क्या रह जाएगा? सब निश्चेष्ट हो गए, सब रह गए, फिर क्या है? चार जने ले जाएंगे, चार जने ले जाएंगे, उठा के मरघट में फूंक देंगे जाके, फिर क्या? सब रह गए, जब शक्ति चलेगी शिव की। तो इस तरह से ये है, तो वो शिव रूप है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे मनुष्यों, वेदों में शिव के दो रूप बताए हैं, एक सकल और एक निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत सज्जान नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध निरंजन निर्मल है। वह लाल पीला कैसा ही, उसका छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका आकार ही नहीं, निराकार है। और साकार हमारे सामने है मूर्ति रूप में, जैसे भाई जैसे हमारी भावना बन जाए। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौटती है, जहाँ से वाणी मन सहित उसे पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, आकाश सर्व जगह व्याप्त है, जहाँ भी दृष्टि जाती है हमें आकाश ही आकाश दिखाई देता है। दृष्टि जाती है सामने को निगाह करें तो पृथ्वी नजर आती है, मतलब आकाश में। तो उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वव्यापी है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ इसके बिना रहित हो। इसके ये इस माया से परे संपूर्ण द्वंद्व से रहित और मत सरता शून्य परमात्मा है। शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय उसकी प्राप्ति होती है। हे द्विजो, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। ध्यान करें, हम बोले भजन करें, कीर्तन करें, अपना कार्य करते हुए उनके चिंतन मनन करते रहें, कार्य करता है, तो हमें शिव पद की प्राप्ति होती है, अर्थात हम उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। भजन तो आसानी से हो सकता है थोड़ा, इसलिए संत श्रोमणी पुरुष मुक्ति के लिए शिव का भजन ही करते हैं। शिव ध्यान देने वाली बात है, यहाँ शंकर से मतलब नहीं है शिव का। अब शिव में आपके नारायण, विष्णु, ब्रह्म आज सभी आ गए, क्योंकि शिव सब कल्याणकारी तो हैं। अरे तीनों मतलब उनकी चेतना आएगी, तो आपने शुरू में समझ लिया, आप जान लिए तीनों सत्ता आएगी। शिव से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए, शिव से ही विष्णु उत्पन्न हुए, और फिर उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा से शिव की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति हुई है। तो सब एक दूसरे के मतलब पूरक हैं और एक सब कल्याणकारी हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो संत हैं या गुरुजन हैं, वो सब भजन के ही आदि हैं। वो भी भजन आदि करते हैं निरंतर। अरे मंत्र जब हो रहा है वो भजन ही तो है, मंत्रों का जब भजन ही तो है, ध्यान कर रहे हैं। अरे जब भजन ही तो है, भजन भजना, किसी चीज़ को भजना कह रहे, राम भजो, राम राम राम, भजना भजन ही कीर्तन है, भजन ही मंत्र है, भजन ही उसका और सब इसी के अधीन है। भक्ति से बहुत से प्रकार सिद्धि लाभ करके मोक्ष को पा गए। शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई। शंभु की भक्ति करेंगे तो हमारे ज्ञान की माता है। ज्ञान की माता कौन है? शंभु की भक्ति, और वह मोक्ष को देने वाली है। साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से सुलभ होती है, और ये जो हमारे जो साधु संत हैं या गुरुजन हैं, क्या मालूम, उनकी कृपा से हमें सुलभ होती है, मिल पाती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है, प्रेम करना। हे ब्राह्मणों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। सगुण और निर्गुण, ये सगुण निर्गुण दो जगह सब जगह है। सगुण रूप सामने हमारा मूर्ति रूप, और निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार ना हो वो।
फिर वैधि और स्वाभाविकी, ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं। मतलब इनके भेद के भेद चलते रहे हैं, और इसके बाद फिर नैष्ठिकी की 6 प्रकार जाननी चाहिए, और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार है। विहिता और अविहिता के भेद से विद्वान हैं, और भी अनेक प्रकार बताएंगे तो विद्वान। तो इनमें सब हम न पढ़ करके कि कौन सी भक्ति है, हमें सीधे सीधे हम तो भक्ति जाने, आपको जाने, आपकी भक्ति जाने, नाम उनका जपो, भजन करो, कोई इसमें चक्कर ना पड़े, वरना उसी में उलझ के रह जाएंगे कौन सी भक्ति है क्या नहीं। अब हम पूजा करें, हमें ना मालूम कैसे पूजा हो रही है, जैसी हमें मालूम है, जैसी आपने इससे कृपा करी, आप प्रेरणा दे रहे हो, वैसी पूजा हो रही है। तो उसी प्रकार साधक को सदा सुख मिलता है, ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मण जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति का विरोधी करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शिव की भक्ति करने वालों को शीघ्रता ही पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होती है। हे महर्षियों, इसमें संशय नहीं है। जो आपने कहा भक्ति और मुक्ति क्या है, तो वो मैंने आपको वर्णन बता दिया है। यानी सब कुछ उसी में सम्मिलित है। हमारा जीवन भक्ति में होना चाहिए, काम करते रहें, नाम लेते रहें, आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए दिया है, कान दिए हैं हमेशा अच्छा सुनो, आंखें दी हैं अच्छा देखो, मुंह दिया है भजन कीर्तन करो, हाथ दिए हैं उनसे अपने काम करो। ये भी नहीं कि बैठ के अभी मंदिर ही बैठे 24 घंटा मंदिर में बैठे हैं भैया। तो जो साधु सन्यासी हैं, वृद्ध आने, वो तो बैठ सकते हैं भाई। हमारे पास तो हमें और भी भाई कर्म बता रखा है, तो वो भी करना जरूरी है, वरना क्या होगा, गृहस्थ है। तो इस प्रकार से उनको करना चाहिए। तो अपना काम करते हुए नाम लेते रहो। जैसे कि एक बार जनक जी की सभा में नारद जी पहुँच गए, तो उनको विधेयक आ जाता है जनक जी को, मतलब सब कुछ जानते हुए, सब कुछ करते हुए, फिर भी उससे रहे। तो उन्होंने पूछ दिया ऐसे ही कि क्या हुआ, आपको सब ऐसे करते हैं, भक्ति के ये है, इसमें चलते रहते हो, वो करते रहते हो, आप कैसा भजन, जो इसे भजन करते हैं निरंतर, उनको कुछ नहीं होता, आप मतलब उसमें लगे रहते, कुछ नहीं। मैं तो 24 घंटे नारायण नारायण जपते रहता, तो ये था कि गृहस्थ जितने समय जैसा कर ले, उसको वही पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसका मन से कर ले। ये 24 घंटे से करने का मतलब नहीं है। बोलते इसमें क्या है कि तुम्हारा तो कहते हैं कि तुम तो ठड़ुआ बैठे हो, तुम्हारा बात करने के समय हमारे बात है, हम चले, तुम बैठे हो। तो नारद जी बोले, कहते बोलते अच्छा एक बार को चलो, फिर सत्संग होगा, वो तो होगा ही। ये दीपक भर दिया पूरा लगा, और हाथ में वो तो रखो, वो तो ऐसा करो, एक बार परिक्रमा कर आओ और नारायण नारायण जपते आना, कितना नारायण जपोगे, और फिर यहाँ पर परिक्रमा करके आना। तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, जन हम करेंगे, गृहस्थ करते हैं। तो अब वो चले नारायण 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 नारायण, अब वो थोड़ा आते, अब वो ध्यान करते करते नारायण, फिर नारायण तो भूल का कोई देगा कि हाथ मारो सीधे सीधे सीधे, सब नारायण रहेगी वहीं, सब वहीं आएगी। वो तो आए, वो तो महाराज आ गए, कहो भजन किया ना किया, वो तो किन को भजन जो दे दो, हम तो जय दे दो, कहूँ गिर ना जाए जामे से, हमारा तो ध्यान ही। तो बोला नारद जी, गृहस्थ में और साधु सन्यासी में यही अंतर है। गृहस्थी जो धर्म है, गृहस्थ आश्रम है, ये साधु सन्यास सबका भरण पोषण करता है, विश्व का भरण पोषण करता है गृहस्थ आश्रम, जीवों का। तो वो इसमें अपने भरण पोषण करते हुए, अपना कर्म करते हुए, जितना नाम लेना वो उनके लिए गए, वो उसी में कल्याण होता है। तात्पर्य ये है कि हम अपना कर्म न छोड़ें और उसका भजन पोषण करते रहें। तो इस तरह से उन्होंने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद ऋषियों ने पूछा
अच्छा ये बताइए, ये शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है? बताओ, ये तीनों कौन है? और इन सब में निर्गुण कौन है? ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन है, और निर्गुण कौन है? आप कह रहे हैं सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, तो निर्गुण कौन है? ये हमारा संदेह आपने बाढ़ा। सूजी कहते हैं महर्षि को, वेदांत के विद्वान मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। निर्गुण परमात्मा से पहले जो सगुण रूप प्रकट हुआ, मतलब निराकार, कोई आकार नहीं है, वो सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो शिव है। यानी जब कुछ भी नहीं था सृष्टि काल से पहले, तो एक आकृति प्रकट हुई, वो सगुण शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई, और उन शिव से फिर एक को हम बहुत श्यामा, एक से दो प्रकट हुए, आकृति प्रकट हुई, और उसने जो प्रकृति शिव से, उसका नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई, यानी स्त्री पुरुष, मतलब पुरुष और प्रकृति ये उत्पन्न हुआ। दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। दोनों ने मूल स्थान से जल के भीतर रह के तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है। जो काशी का क्षेत्र है, पंचकोशी का क्षेत्र है उसका, वो स्थान काशी के नाम से विख्यात है, और वो प्रलय काल में भी निरंतर रहता है शिव के त्रिशूल पर। वहाँ उन्होंने तप किया, और ये जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उसके चारों तरफ जल, वो स्थान था, वहाँ उन्होंने तप किया। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहाँ सोए। योग माया से युक्त सागर हरि से वहाँ सोए हुए थे वहाँ, क्योंकि विष्णु से ही उनसे योग निकले थे ये। अर्थात नार, नार कहते हैं नारायण, नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं रहने का स्थान। अच्छा, अयन मानी रहने का स्थान, अर्थात विष्णु जहाँ पर रहे। तो कहाँ रहे वो, कहाँ पर उसने वास किया? जल के बीच में, जल के बीच में तो उसने वास किया था। तो जल मानी नार, और अयन मानी निशान, जहाँ रहने का स्थान। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण, ये है, इस नाम से प्रसिद्ध हुए। और प्रकृति नारायणी कही गई, जो उनकी माया थी जानी गई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाए। उसी समय वो ध्यान में थे, सोए हुए थे, तो उन पीछे उनके नाभि से कमल निकला, और उससे ऊपर कमल दल खिला ऊपर जा कर के। फिर ये वे ब्रह्मा कहलाए। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा कि जब तप किया तो उन्होंने कहा मेरा सृष्टा कौन है, यानी मुझे, मैं किससे उत्पन्न हूँ। तो उनकी जो साक्षात हुआ वो विष्णु कहा गया। उन्हें क्या क्या आ गया? उन्हें विष्णु कहा, मतलब उनका नाम, मतलब उन्हीं नारायण का नाम जल में लेट दो, उन्होंने विष्णु कहा उनको। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए तब उन्होंने ये कहा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। भोलेनाथ उसमें सोए हुए थे, वो विष्णु अपने योग निद्रा में, तभी तो उनका उन्होंने उनको देखा। तो उनके तुम कौन हो बताओ एक दूसरे को। फिर हम दोनों के बीच में ये क्या है? तो किसी बात पे फिर उनका आपस में विवाद हुआ, और विवाद शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उनके बीच में एक शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग के बीच में स्पष्ट हो गए। दो व्यक्ति कोई बात करें तो बीच में कोई तीसरा आ जाए शांत करने का, सुनो, तो वो निर्गुण बीच में जो आकार प्रकट हुआ वो महात्मा महादेव शिव थे। इस तरह से ये तीनों उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और महादेव कौन। उन्होंने कहा मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। तो जो महादेव उस आकार में थे, निराकार रूप में, यानी शिवलिंग रूप में थे, ज्योतिर्लिंग में, उन्होंने
एक ऐसी आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे, ब्रह्मा जी से कहा, मैं तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ। शंभु तुम्हारे ललाट से, ब्रह्मा जी ने कहा सब तुम्हारे ललाट यानी माथे से मेरी प्रकट उत्पन्न हुआ। माथे की भी जो भ्रुकुटी है यहाँ से मैं उत्पन्न हुआ। इस कथन के अनुसार समस्त लोक में अनोगन करने के लिए ब्रह्मा जी के ललाट से जो प्रकट हुई शक्ति उसका नाम रुद्र हुआ, उसका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनाने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। मतलब जो निराकार थे पहले ज्योति रूप में, एक उसके ज्योतिर्लिंग के रूप में, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे ललाट से हूँ, तो ब्रह्मा से जो वो फिर शिव कहलाए, वो आदि शिव, वो शिव। इस प्रकार तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में, और उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। तो जिस प्रकार शिव, रुद्र, विष्णु आदि इनमें कोई भेद नहीं है, जैसे कि आप सोना ले आओ खरीद के, ठीक है, अब उसी सोने से तुम कड़ा बना लो, उसी से कुंडल बना लो, हैं तो सब उसको क्या कहेंगे, सोने की तो कही जाएंगे वो। उन लोग एक अलग जो सोना रखा उसमें तो कोई अंतर थोड़ी है, ये भी सोना, वो भी सोना, वो भी सोना। इसी प्रकार किसी में कोई अंतर नहीं है, दोनों के रूप कर्म आदि सब समान है। भक्तों को उत्तम गति देने वाले हैं शिव और रुद्र दोनों, सभी समान उसे पूजनीय हैं। और भयानक पराक्रम रुद्र शिवरूप ही तो सभी, और वे भक्तों की कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए उनके लिए कार्य सौंपा। ब्रह्मा को सोचा तुम सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना करी तो खिलाएगा कौन, उनका भक्षण कौन, पालन पोषण कौन करेगा? तो विष्णु क्या, तुम इनकी पालन पोषण की व्यवस्था करो, देखभाल करो, सुरक्षा करो। अब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो आधिपत्य उसी का हो जाता है, तो उसको नियंत्रण में कौन करे? तो ये रुद्र ने संभाला अपना काम। अच्छा, उसका संहार करने का व्यवस्था कराएगा, जैसे आजकल हो रहा है। प्रकृति अपने तौर पे स्वयं कंट्रोल करती है, कोई करे ना मत करो। कोई आपने देखा हो नदी किनारे गंगा अवैध का मकान बना लेते हैं, आपने जाके कब्जा कर लिया तो मुकदमा लिख जाएगा, मारपीट होगी, मारामारी होगी। और प्रकृति की जब आती है, बाढ़ आई, आंधी आई, बिजली गिर गई, कुछ ना इसी मकान पे गिर जाए, कहीं गिर जाए, किस पे मुकदमा करोगे, किसको लड़ोगे? सब कुछ न है। तो प्रकृति अपना संतुलन बना लेती है। तो ये कार्य किसका? ये रुद्र का कार्य है, संतुलन बनाने का। इस प्रकार तीनों एक हैं। 2012 के बाद ये साल जैसी खतरनाक आई है, इस साल बड़ा प्राकृतिक आपदा बहुत है। अरे तो मनुष्य भी तो अपना बढ़ रहा है, वो कौन सा सही है अपने ठिकाने से, तो वैसे ही हो रहा है। खैर, इस तरह से जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं, परंतु रुद्रदेव उसी क्रम से लय को प्राप्त, उसी लय में अपनी चलते रह रहे हैं। परंतु रुद्रदेव उस तरह अन्य देवताओं के लीन नहीं होते, उनका साक्षात शिव में ही लय हो जाता है, उनका शिव में ही लीन हो जाते हैं। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, और रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यानी प्राकृत प्राणी रुद्र में तो आदि शिव में तो लय हो जाते हैं विलीन, परंतु शिव इनमें विलीन नहीं होते। अंतर भगवती श्रुति का उपदेश है कि सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त जनों का चिंतन करते हैं, यानी भक्तजन जो है उनका चिंतन करते हैं कि मेरे भक्त ऐसे हैं, वो ये है, वो उनका चिंतन करते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। और जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव में उसी में सीधे विलीन हो जाते हैं, उनके लिए दूसरी अपेक्षा नहीं रहती। ये सनातन श्रुति का संदेश है हमारे शास्त्रों का। इस प्रकार हे जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है,
परंतु विज्ञान का स्वरूप एक ही है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार बताओ। तुम लोग ध्यान से सुनो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूजी कहते हैं कि विज्ञान का एक ही स्वरूप होता है, उसको समझने का प्रयत्न करें और ध्यान से सुनें। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है, यानी ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वह सब का सब शिव रूप है, सभी का सब शिव रूप है। और पहले भी इसमें आया कि शिव जो है अष्टमूर्ति रूप में सारा शिव ही व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड, और उसमें नानत्व की कल्पना मिथ्या है, यानी झूठी है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है, सृष्टि के मध्य में भी शिव की सत्ता है, और अंत में भी शिव की ही सत्ता बनी रहती है। जब सब कुछ शून्य में परिणत होता है, उस समय भी शिव की सत्ता ही रहती है। अतः मनुष्यों, शिव को चतुर्गुण कहा गया है। वे शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु संपूर्ण सनातन वेद आदि अनेक वर्ण मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, जिनको मतलब ये सब चीज़ जिनको दिए, जिन शिव ने, वे सभी संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है, यानी हमारे शास्त्रों का मत। अतएव शंभु को वेदों का प्राकटकर्ता और वेदपति कहा गया है। वेद किससे निकले हैं? प्रारंभ में विष्णु से, ये भोलेनाथ से निकले हैं, शंभु से, और वही सब पर अनुग्रह करते हैं। साक्षात शंकर हैं, कर्ता बढ़ता हरता साक्षी निर्गुण सब कुछ वे ही हैं। दूसरों के लिए काल माना गया है, परंतु काल रूप रुद्र के लिए काल की कोई गण नहीं। काल तो दूसरों के लिए है, और जो स्वयं में महाकाल है उसको काल क्या है? वो स्वयं ही महाकाल है, और महाकाली उनकी आश्रित हैं। महाकाली उनकी शक्ति है। महाकाल की शक्ति कौन है? महाकाली। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। ब्राह्मण रुद्र काली को एक सा बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने की बारी अपनी इच्छा से सब कुछ प्राप्त किया है। अच्छा, पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति दूसरी बात। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। स्वयं शिव अजन्मा है, एक ज्योति पुंज है। वे सबके हेतु हैं और एक होकर भी अनेकता को प्राप्त होते हैं। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त होता है। यानी बीज बोते हैं हम, समय पाकर वो अंकुर बनता है, फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष में फल आते हैं, फल के बाद फिर उसमें बीज बनते हैं, और फिर उसी बीज से पुनः सृष्टि, मतलब ये चलता रहता है क्रम निरंतर। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। ये शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष इसको जानता है, दूसरा है। जो अपने भजन पूजन से जान पाता है वही जान सकता है, दूसरा उसको नहीं जान पाता। मुनि बोले, सूत जी आप लक्षण से, ये तो आपने शिव तत्व का बताइए, अब ये बताइए ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में बताइए। सूत जी कहते हैं कि सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है, ये सारी चीज़ हमें बताइए। ऋषियों का कथन सुनकर सूत जी ने शिव के चरण बंदों का चिंतन किया और उनसे कहना प्रारंभ किया, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान का जो सुना है वह तुम्हारे लिए बता रहा हूँ।
तुम सब लोग सुनो, ये अत्यंत गुह्य अर्थात गुप्त और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादिक ऋषि, मुनि, व्यास, कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। मतलब जो इन लोगों ने ज्ञान का रूप बता दिया कि ज्ञान का तात्पर्य यह है, भक्ति है, तो वही रूप हमें मानना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, ये ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वदा विद्वान को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत ये जो दिखाई दे रहा है सब शिवमय है। ये महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब इस जगत की रचना करते हैं, कोई इच्छा होती है तो अपने में उसको विलीन करते हैं। वास्तव में इनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ, ये उससे अलग है, क्योंकि वे निर्लिप्त सज्जता स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि वास्तव में जल के अंदर सूर्य नहीं होते। हमें ये जल में आवाज़ नहीं जाओ, सूर्य या जल में कोई बाल्टी में जल भर के रखो तो सूर्य कोई भी, तो उसका प्रतिबिंब देख तो हम ऐसा लगता है कि इस बाल्टी में सूर्य समाये हैं या कोई भी चीज़ है, जबकि वास्तविक ये सूर्य का जहाँ स्थान है वहीं है ऊपर, लेकिन उसका आभास होता है। तो इसी प्रकार हमें आभास ज़रूर होता हो, परंतु वो सत्ता ही अलग है। शिव सबसे अलग है। वस्तुतः जो भी जिसके विषय में स्वयं ही सब कुछ है, मतभेद ही अज्ञान है। यदि हमें इसका बोध हो गया कि ये सत्य है, ये श्री राम दरबार है, प्रभु का दरबार है, अगर हमें इतना बोध है तो ये ज्ञान है। और इसी में मतभेद है कि नहीं ये तो कृष्ण का दरबार है, ये नारायण का दरबार है। हालांकि तत्व एक ही है, सब चीज़ एक ही है, शिव भी यही हैं, राम भी यही हैं, कृष्ण भी यही हैं, सब कुछ यही हैं, लेकिन हम आपस में बटे हुए हैं। अरे नहीं तो ये राम है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम नहीं करते। ये जो आपस में भेद है ये अज्ञान है, ये भेद ही अज्ञान है। इस तरह से संपूर्ण धर्म मतभेद दिखाया जाता है दर्शनों में। द्वैत, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती, दूसरे की सत्ता नहीं। द्वैत का मतलब दूसरे की सत्ता नहीं होती, सब उसी में। अच्छा, दर्शन के अनुसार मतभेद दिखाया जाता है। दर्शन शास्त्र हमारा कहता है तो उसमें आ जाता है कि ये तो थोड़ा बहुत, लेकिन परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। द्वैत और अद्वैत दो चीज़ें, द्वैत दूसरा, अद्वैत जिसका कोई एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है, अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव हो जाता है। जब तक हम अज्ञानी बने रहते हैं या बोध नहीं होता, तब तक हम उससे अलग रहते हैं परमात्मा से। और जब हम उससे अपने को हटा देते हैं, यानी हमें जब बोध हो जाता है कि मुक्त, यानी उससे मुक्त हो जाएं, हट जाएं, तब वो शिव स्वरूप हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं, संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। जड़ चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं उनका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले साक्षात्कार के लिए साधना करता है, यानी भगवान दर्शन पाने के लिए साधना करता है, तप करता है, तो उसका फल तो अवश्य प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है, और अग्नि तत्व जो है हर वस्तु में व्याप्त है, हमारे अंदर भी। यानी हमारी जो चेतना क्या है, ये अग्नि तत्व ही है। ये शिव तत्व क्या है, अग्नि तत्व ही तो है। काष्ठ में भी अग्नि होती है, वैसे लकड़ी को अग्नि नहीं कह सकते, जला दी, पर उसमें भी अग्नि होती है। अब कैसे होती है अग्नि? यज्ञ होता है, चंदन की लकड़ियों को घर्षण किया जाता है, बाँस को रगड़ते हैं, उनको रगड़ते हैं, तो रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, तो अग्नि का वास है उसमें नहीं है, तो उसमें भी अग्नि होती है। परंतु जो काष्ठ का मंथन करता है, काष्ठ का मंथन करता है, घर्षण करता है, असंदिग्ध रूप से उस अग्नि को प्रकट करके देखता है। अब वैसे हमें दिखाई कि हम कहीं तो नहीं इसमें अग्नि होती है। यज्ञ में बैठते हैं, आरणी मंथन होता है, आप बैठी हो,
आप भी बैठे हैं, हमें भी देख आरणी मंथन से ब्राह्मण घिसते हैं जब मंथन होंगे। अब तक तो सुना ही था भाई वैसे मंथन, हाँ होगा, हाँ हमने तो नहीं देखा। अब वो आँखों से देखा, तो जब तक देखते हैं तो उसका मंथन करता है, तभी उसका आरणी मंथन कहा जाता है इसको, आरणी मंथन। तो इस प्रकार हाँ जो प्रकट देखता है, उसी तरह से हाँ उसी तरह से जो बुद्धिमान पुरुष है यह भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है। जो बुद्धिमान लोग हैं जैसे अरणी से मंथन करके उसी तरह से भक्ति का मंथन करता है, निरंतर भजन कीर्तन करता रहता है। तो एक तरह से जैसे अरणी जब भरता, जितनी तेज शुरू में तो नहीं होती, कितना मेहनत करनी पड़ती तब जाकर, तो जितनी भक्ति बढ़ेगी, जितना हम उसमें विलीन होंगे, तभी हमें उसके दर्शन होंगे। जो बुद्धिमान लोगों का काम है। अब जरा सा हमने भजन कर लो, एक रात में हमें अरे हमें तो कुछ ना हो, कल कर दे, या उससे हमें कुछ ना हो, हम तुम्हें अरे तो हमने करो तो कसना है। तो ये चीज़ है। हाँ तो इसमें सभी शिव दर्शन प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। सर्वत्र केवल शिव है, शिव 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 है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। और शिव के बिना अर्थात हमारी शक्ति निकल गई तो क्या है सब। आज हम बैठे हैं, अभी लौट जाए, इससे हमारी शक्ति नहीं रह गई। अरे अभी तक तो बैठे तो क्या रह गया, शरीर हमारा जो कहते वहाँ है, फिर काय को रोना शुरू कर दिया। और आत्मा जो निराकार है, मरती नहीं, वो निरंतर चेतन है, तो फिर किन को रोते हैं बैठ के, धोनी का। तो अर्थात शिव तत्व ही है सारा, शिव। जैसे समुद्र मिट्टी अथवा स्वर्ण उपवेद नाना तत्व प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूप में भागते हैं, मतलब अलग अलग उपाधि मिली है। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रकृति होती है। कार्य कारण से भेद नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि उसको भेद में बना देती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। 10 घड़े रखे हों जल से भरे हुए, सूर्य के प्रकाश पड़ रहा हो तो 10 में 10 सूर्य नजर आएंगे, 10 आएंगे, और उनको तो हमारी बुद्धि क्या आ गई, हाँ हमने 10 सूर्य देखे। क्या ये सत्य है? एक एक डंडा सारे घर में मारो, जब पानी सबका इकट्ठा हो जाएगा, मिल के बह जाएगा और एक ही नजर आएगा। तो हमारी जब अज्ञान मिट गया तो फिर मैं जो सत्य है वो नज़र आ जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे ही हमारी बुद्धि के द्वारा उसमें भेद की प्रतीत होती है, भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। बीज से अंकुर उत्पन्न होता है और नानात्व को प्रकट करता है, और फिर अंत में बीज रूप में ही स्थित हो जाता है, फिर वो बीज रूप में ही बन जाता है। फिर बीज मतलब बीज से आखिर में जाकर फिर वो बीज ही बन जाता है। यानी हम बीज से आए और उसी में फिर बीज में ही जाकर विलीन हो जाएंगे हमारे जाने। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप में। ज्ञानी बीज है और जो विकार हमारे वे अंकुर हैं, उसके कल्ला। विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर से ज्ञानी रूप में चलता है, अन्यथा विचार नहीं। सब कुछ शिव है, शिव है, शिव है, यही ज्ञान है। संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं, फिर कोई अनेकता दिखता है, क्यों एकता ढूंढता है। एक सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है। अभी जो होता है सूर्य की ज्योति अलग प्रकार की दिखाई देती है, वास्तव में एक ही है। उसी प्रकार शिव भी जिस रूप और भाव में अलग अलग दिखाई देता है, परंतु वो एक ही है। आकाश सभी जगह दिखाई देता है, परंतु एक ही है। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का जो अंश है जीव कहलाता है, और अहंकार से मुक्त होने पर साक्षात शिव है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निवृत्त होने के बाद फिर महान तत्व। उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाए। हमारे संस्कार किए जाते हैं तब फिर शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो, शिव बुद्धि से उनका पूजन स्मरण करे। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल से शरीर से निकल जाते हैं, हमारा अज्ञान नष्ट होता है, मनुष्य ज्ञानवान होता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः से रूप हो जाता है।
जिस प्रकार दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह सर्वत्र उसे समूह का साक्षात्कार ही दिखाई देता है। ऐसा जीव जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, उस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है, जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता, सुख दुख आज सभी द्वंद्वों में संभाव रखता है। यानी हमें आज पीड़ा हो गई तो भी एक ही बात है, कल को कोई प्रसन्नता हो गई तो भी एक ही बात है, मतलब संभाव किसी हर प्रकार से, तो वह ज्ञानवान कहलाता है। ज्ञान का पंडित जी पीड़ा हुई तो रो लेते हैं और चुप रहो जाते हैं। तो यही तो ज्ञान का है। अज्ञान का अरे पीड़ा होती रोते नहीं रोते। अरे तो यही चीज़ तो है, कहने के तात्पर्य हमारी मनपसंद हमें चीज़ खाने को, वस्तु खाने को मिल गई तो हम बड़े खिलखिलाते हंस पड़ी को जोर से, और जरा किसी ने चोट लग गई या कुछ पी है तो हम चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य दोनों में पीड़ा है तो भी उसको दर्द, और अच्छी चीज़ मिली तो भी उसकी एक जैसा संभाव एक है। जैसे का। मतलब उससे ये नहीं अगर नहीं मिली तो उसमें आसक्ति होगी, तो उस आसक्ति ना रह के उसमें रहे, पृथकता का बोल देंगे। इस अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो, सदा शिव में विलीन हो। आध्यात्मिक चिंतन, भगवान शिव की भक्ति, ये ज्ञान के मूल कारक है। भक्ति से साधन विषय प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, प्रेम से उपलब्धि, साधन विषय प्रेम की उपलब्धि बताई गई भक्ति से, और प्रेम से श्रवण सुनना, और श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है। यानी भक्ति से प्रेम, जब भक्ति हम करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम भाव होगा। हम निरंतर यहाँ पर आएंगे तो हमारी जानने की इच्छा होगी। अब यहाँ पर जब हम कुछ देर बैठ कर पूजा करें, इच्छा होगी, सुंदरता दिख रही, मतलब पहले हैं लेकिन सुंदर, बहुत अच्छे कपड़े हैं, ऐसे जागृति होगी, मतलब कुछ जिज्ञासा प्राप्त होगी। फिर लगाव होगा, लगाव होने का फिर हमारे को कुछ, अरे कुछ सब बैठो, अरे रुको कहाँ, थोड़ी देर रुको और बैठो, अरे थोड़ी देर और बैठो। जब लगाव होगा तो हमें कान पे सुनना अच्छा लगेगा, मतलब जो भी बात होगी तो सुननी भी अच्छी लगेगी, वरना क्या अरे ऐसी चलती रही, चले चले ठीक है, ये तो रोज़ के काम है। जब सुनना अच्छा लगेगा तो हमें सत्संग प्राप्त होगा। ये चीज़ सत्संग की बात है, सत्संग से ही फिर सारी चीज़ विलीनता होती है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु कौन है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु आप भी हो सकती हैं, गुरु आप भी हो सकते हैं, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु एक बच्चा भी हो सकता है, जिससे हमें कुछ मिले, कुछ अच्छाई मिल जाए, वो हमारा। और प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। प्रकृति हमारी, जैसे कि हम देखते हैं, सीखें, वृक्ष कभू न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा सही। कि वृक्ष जो हैं फल आने में, देखिए अकड़ के जब सभी चलते हैं तो वृक्ष भी सीधे तने रहते हैं, ऐसे ही वृक्षों पे जब फल आते हैं तो उनकी टहनियाँ नीचे को आ जाती हैं ऊपर में, जिससे कोई अकड़ के रहेंगे तो सीधे ऊपर, वृक्ष कभी ऊपर को तने को देखे, नीचे ही झुक जाते हैं, तो उनकी टहनी मतलब सर्व को उधर उपलब्ध हो जाए, कोई भी इनको प्राप्त कर ले। और नदी में जल होता है तो निरंतर प्रवाहमान रहता है, बहती रहती है, कि आज यहाँ आगे अगर वो कहेंगे मैं इनके लिए रुक जाऊँ तो नदी भी दूषित हो जाएगी और कल्याण भी नहीं होगा। वो एक जगह स्थिर हो गई और वो निरंतर बह रही है, तो नदी शुद्ध है, बहता जल शुद्ध है, वो कभी गंदा नहीं होता, रुका हुआ जल अशुद्ध है। तो इसी प्रकार यदि हमारे पास उपलब्धि होती हैं किसी भी प्रकार की, तो हमें अकड़ के ना चल के अपने को झुका के चलाना चाहिए, नीचे देख के, कि जिससे किसी का कल्याण हो, और जितना हमारी सामर्थ्य है उसका कर सकें तो करना चाहिए। यही चीज़ जो है सत्संग और गुरु से प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और निश्चय ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब गुरु तो कहते हैं तुम जाकर पूजा करो, ये मंत्र का जाप करो, उन्होंने तो कह दिया। अब गुरु जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, हमने तो कर लो। उन्होंने ये भी तो कही, मन से करो, भाव से करो, जितना समय करो उतना ऊपर निंदा मत करो,
तो जल्दी जल्दी उल्टी सीधी मारा फिर ही जाएगा, अरे बाण ऐसा करो, तुम्हारे घर में ऐसे बनो, हम तो ऐसे करो बाण, दुनिया भर की पंचायत चल रही है, तो तुम्हारे ऊपर उधर सब देखा। ऐसे ही अब और यही हो रहा है कि फिर के हम आते फलना में तो मिले वहाँ एक कदम आगे चली और 2 कदम पीछे हटा ली, तो फल मिलता नहीं। तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त हो जाने पर निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो समझदार हैं उसे सदा शंभु का भजन करना चाहिए। अनन्य भक्ति से युक्त शंभु का भजन करता है, अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं, उनकी शरण में लेकर जीव संसार बंधन छूट हो जाता है। क्योंकि आपने कथाएं भी सुनी जानी, भोलेनाथ प्रसन्न भी 1 लोटा जल में ही हो जाते हैं और परीक्षा भी खूब लेते हैं, जबकि अन्य देवता बड़ी बड़ी तपस्या कराते हैं। इन्हें तो आप जो कुछ मिल जाए उसी मन से चढ़ा दो, बस उसी में प्रसन्न हैं। तो आशुतोष हैं, अवधधानी हैं, चाहे तो सब कुछ दे दें, क्या नहीं दे देते ये। अरे धन धन भोलेनाथ सदा से कौड़ी नहीं खजाने, सादी बसदा बांट दही और आप बसे पीराने। तो बताओ क्या नहीं देते। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई, ये कह रहे हैं सूत जी, उन ब्रह्मा आदि ऋषियों से आपस में विचार विमर्श किया, कपिल आदि ऋषियों ने जो ज्ञान की बात बताई उसे मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्नपूर्वक जो दिया वो आपको धारण करना चाहिए। मनुष्य को तुमने जो कुछ पूछा था वैसा मैंने बता दिया। अब तुम्हें इसे प्रश्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, ये नहीं सब में बखान करते फिरो कि ये ऐसी थी हमें ये हो गया। क्योंकि बखान करोगे तो तुम्हारी हंसी बनाएंगे, किसकी समझ में आएगा वो तो सही रहेगा, वरना बढ़िया ही ज्ञानवान हमारी, ये बहुत बड़ी ज्ञानी हुई गई है, इन्हें सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, हम तो कुछ नहीं ना। तो ऐसे लोगों को कहना बेकार है। ठीक है, जो सत्संगी हैं उनसे कभी आगे बात बढ़ना सही है, जो सही है। इसलिए अंत में ऋषि बोले, एक मिनट तो ऋषि बोले, हे व्यास, अब आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। आपकी कृपा से हमारी जो भ्रांति थी वो नष्ट हो गई और आपके इस शिव तत्व का ज्ञान पाकर हमें प्रसन्नता संतुष्टि हुई। सूर्य ने कहा, हे देव, जो नास्तिक श्रद्धाहीन हो, शठ हो, भगवान शिव का भक्त ना हो, इस विषय को सुनने की रुचि ना रखे, वहाँ इस बात को नहीं बताना चाहिए। मतलब कोई चर्चा ना करे अपनी भक्ति आदि, तत्व ज्ञान का उपदेश न दे। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों में बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया था, सूर्य जी कह रहे हैं। और इसका एक बार स्मरण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है, भक्त की भक्ति बढ़ती जाती है और दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। अरे होगा उसने तीसरी बार सुनने से मोक्ष की प्राप्त होता है। ये जो प्रकरण चल रहा है, एक बार सुनने से सारे पाप नष्ट होते हैं इस प्रकरण को सुनने से। यानी ये जो कथा है, भक्त को भक्ति प्राप्त होती है और बढ़ती है, और दूसरी बार सुनने पर उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, और तीसरी बार सुनने से, मतलब 3 बार सुनने से भोग मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले उन्हें वो भी मिलता है। और मोक्ष आदि की रक्षा करने वालों जब भी समय मिले बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। और इस उद्देश्य से पुराण की 5 आवृत्तियाँ करनी चाहिए कम से कम। 3 आवृत्ति हमारी पुराण की हो चुकी, ये तीसरी आवृत्ति है। तीसरी तो है, एक बार वहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार। तो इस प्रकार से इस पुराण की इस उद्देश्य से उस अच्छे फल को अपने जीवन उसमें 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा 5 बार इसको पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य से अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। जिसने इस पुराण को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं। ये शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, भोग मोक्ष देने वाला, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की 4थी आनंददायिनी परम पुण्य संहिता कही। ये हमारी आज 4थी संहिता पूरी हो गई इसकी शिव पुराण की। और अब
जो आने वाली है कोटि रुद्र, ये चौथी संहिता जो है कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। इसे भक्ति भाव से जो इसको सुनेगा सुनाएगा समस्त भोगों का प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होगा। बोलिए शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, नाथों के नाथ भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। तो आज ये आपकी शिव पुराण अंतर्गत चौथी संहिता कोटि समाप्त हुई, संपूर्ण हुई। अब आगे उमा संहिता शुरू होगी। इसमें इसके लिए हम कल से शुरू करेंगे। जो भी अगर कोई भजन कीर्तन करना चाहे, बोलना चाहे, बोल ले। शिव चर्चा के अंतर्गत ये जो छोटी छोटी कहानियाँ ही आती हैं। सबके घर घर ऐसे भैया जो कथा कह रहे हैं तो भैया ही कथा कही जाए। कहने के ये जने ये तपस्या करता है, ये पूजा करता है, बीच बीच भजन, बीच बीच चर्चा। हाँ ये है तो पार्वती ने पूजा करी, तो राजा ने पूजा करी शंकर भगवान की, तो बाबू नाती भरो, विद्वान को राजा मिलो, जो राज मिलो, आपको जो सब चर्चा होती है बीच में हाथ यहाँ। तो हमारा जो तो समझ में आता ही ना, शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी कह रहे तो बैठे नहीं रहते हैं। अरे यही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। शिव तो ये शिव चर्चा इसी की, ये शिव चर्चा का मतलब अब एक चर्चा हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये है कुछ छोटी छोटी कहानी, कभी ये बता दिए, कभी ये बता दिए, तो सब अलग अलग हैं। हिरणी वाली का है, आप उसमें बताएं बस। डेली हुई, रोज होती डेली। आज तुमने अपने घर का बार बार कराई, तो कोई भजन बोल लो। अच्छा, और वैसे करवाओ नित कबूल तो हर सम्मान वैसे तो जाके बोलते जाते हम तो हमारे घर में जाते ही बुलाए जाते तो आते प्रसाद काल बच्चों में पर मिश्री को मूँगफली मिश्री होती है। हाँ मूँगफली दाने कोई ले जाओ, मिश्री सब ले जाएगा, मूँगफली मिश्री का फिर जब प्रसाद लगाते तो उसको कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता होगा। कल की कुछ ना कुछ चिन्ह जरूर बनेगा, चाहे होम बनाओ, प्रसाद थाली में रखो होगा। जहाँ वो थाली में नहीं, तुमने तो जाती तो भरी होती बना के क्या छोटी जाती वो या त्रिशूल बनो, कुछ ना कुछ रात में भर के आती प्रसाद तो बहुत सब लोग चले जाते हैं। हमने अपन शिवानी भी हम सबसे पहले हमने कराई एक ने कर हमारा तो बुआ से हमने कही तो बुआ फिर मम्मी वो ने करवाई, कहीं फिर हमने मंदिर में करी। जब चलने से बोली हम करवाएंगे, हम करवा एक बहने जी बोली तो हमने ऐसे थोड़ी ना होता। एक दिन दीदी ने तो करवाई, एक दिन आपने करवाई। तो शुक्र कर दिया तो बोली कि हमें आवाज़ तो ना आती कीर्तन मंदिर शुक्र तो शुक्र हमने अपन कीर्तन को प्रसाद ला कर नहीं सकते। अब इसमें कल जो कथा होगी उमा संहिता में, इसमें सारी आएगी कि हमें किस प्रकार के दान करने चाहिए, कृष्ण के तप से संतोष शिव पार्वती को उन्हें पढ़ देना, शिव की महिमा बताना, व्यक्ति जब मरता है तो रास्ते में क्या होता है, कितने प्रकार के नरक आदि हैं और किस तरह के दान करने से क्या फल मिलता है, ये सारी चर्चाएँ उमा संहिता में आएंगी। और जो कल से मतलब जो आगे अगले ग्रुप में, और यदि मरने वाला व्यक्ति है उसके लक्षण क्या हैं,
उसकी 15 दिन में मृत्यु होगी, 1 महीने में होगी, 1 वर्ष में होगी, वो सारी लक्षण इसमें आएंगे आपको कि कब क्या उसमें मृत्यु होगी। तो सारी चीज़ इसमें उमा संहिता के अंतर्गत आएंगी। इसके साथ ही अभी तक तो आपके भोलेनाथ का प्रसंग चल रहा था, उनकी कथाएँ थी, उनकी लीलाएँ थी। अब माता पार्वती की लीला शुरू होगी। अच्छा, तो यहाँ जब होटल कहानी आ रही है सिम सम निसम आदि का बाद मधुकैटवाद, यानी माता की अब इस उमा संहिता में अधिकतर जो लीला होगी वो माता की। अब तो भोलेनाथ की भी शिवतत्व की थी। बोला और इसके बोलो शंकर भगवान की जय। बोले सोने की के अटरिया बनवा दो, बोले सोने की के अटरिया बनवा दो, बोले सोने की के अटरिया। तुम तो बोले 80 बरस के, तुम तो बोले 80 बरस के, मेरी वाली उमरिया बनवा दो, बोले सोने की एक अटरिया। शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया फिर विश्वकर्मा बुलवाए। सोने का तो महल बनाया, सोने खम्भ लगाए, सोने का तो महल बनाया, सोने खम्भ लगाए। इसी सुंदर बनी अटरिया, ऐसी सुंदर बनी अटरिया, ठहरे नहीं नजरिया बनवा दो, भोले सोने की एक अटरिया बनवा दो, भोले सोने की एक अटरिया। महल बना जब सोने का तो यज्ञ हवन करवाया, महल बना जब सोने का तो यज्ञ हवन करवाया। रावण जैसे ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया, अरे रावण जैसे ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया। पूजा करते करते पड़ गई रावण की नजरिया बनवा दो, बोले सोने की एक अटरिया बनवा दो, बोले सोने की एक अटरिया। रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा। सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा। मुझे दान में दे दो बोले, मुझे दान में दे दो बोले, सोने की अटरिया बनवा दे, भोले सोने की एक अटरिया बनवा दे, बोले सोने की एक अटरिया। महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। रूठ के बैठी गौरा मैया शिव जी लगे मनाने, अरे रूठ के बैठी गौरा मैया शिव जी लगे मनाने। अपने भाग्य में नहीं है गौरा, अपने भाग्य में नहीं गौरा, सोने की अटरिया बनवा दे, भोले सोने की एक अटरिया बनवा दे, भोले सोने की एक अटरिया। शिव शंकर भगवान बने सीता का पता लगाया, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। पूछ बैठी गौरा मैया लंका नगर जलाया, पूछ बैठी गौरा मैया लंका नगर जलाया। रावण तेरी खाक में मिल गई, रावण तेरी सोने की अटरिया बनवा दे, भोले सोने की अटरिया बनवा दे, भोले सोने की
चुप ये भी देख के ज्यादा करते हैं तुम्हारी बात मारे आपको बता के नहीं देखते चुप एक और बात एक और बात ढूंढो तो है ही ना मेरी क्या ही दिखा रही है हो गया पूरा वो तो एक 35